हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने डेटा को इंसर्ट करना है या डेटा को सेव करना है डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो हम एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट करेंगे वो सारा कुछ हम कोडिंग के थ्रू ही क्रिएट करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने एसक्यूएल कनेक्शन के थ्रू जो है डेटाबेस में सेव करना है विद द हेल्प ऑफ ASP.NET। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको समझा दूं, उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है डेवलप करना है। तो आइए चलते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेटा लिख के उसको सेव करके देखते हैं। तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया कि इंसर्ट डेटा इनटू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल करेक्शन थ्रू कोडिंग। तो चलिए यहाँ पे कोई एक रोल नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद में नाम लिख लेते हैं, नेम स्टूडेंट का। उसके बाद में फादर नेम और उसके बाद में सिटी का नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिल्ली लिख देता हूँ। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए जो डेटा मेरा है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो चुका है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है कि कैसे हमने डेटा को डेटाबेस में सेव करना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है हमने। तो इस जो रनिंग प्रोजेक्ट है इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और सबसे पहले एक नया सोल्यूशन में नया वेब फॉर्म लेते हैं। ऐड न्यू आइटम और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वेब फॉर्म। वेब फॉर्म का नेम आप अपनी अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए जो मेरा नया वेब फॉर्म है वो ऐड हो चुका है प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इसका सबसे पहले डिज़ाइन व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो टूल बॉक्स में जाकर सबसे पहले मैं एक लेबल इंसर्ट करूँगा। लेबल के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर सबसे पहले इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको एडिट करना है आपने। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब, जस्ट अपने चैनल की प्रमोशन करने के लिए। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग लिख लेते हैं, इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन थ्रू कोडिंग। तो ये देखिए जो सबसे पहले ऐड करना है, मैंने बढ़िया अपने प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन भी अच्छा बनाने के लिए मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा। टेबल में कंट्रोल्स की अलाइनमेंट करनी काफ़ी इजी रहती है। तो 5 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो टेबल है इंसर्ट हो चुका है। टेबल को थोड़ा सा ड्रैग करके इसको रीसाइज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस है उसमें मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपने जो है कैसा डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसा टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा फिर से ड्रैग कर देते हैं। रोल नंबर और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम। यहाँ पे लिख देते हैं सिटी। और इस साइड में सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है, थोड़ा सा रीसाइज कर लें।
अब हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कोई भी कंट्रोल है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे एक और टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन का नाम रखेंगे सेव, और इंसर्ट बटन भी रख सकते हो और नेम। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, एक बटन इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इसका जो नाम नेम है वो मैं लिख देता हूँ सेव। वो उसके बाद में यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं जो सेव करने के बाद जस्ट मैसेज डिस्प्ले करने के काम आएगा। तो इसका आप चाहे तो फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। तो इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके, और चलिए इसको अब अपने जो टेबल है उसको सारे को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में से मैं येलो कर देता हूँ इसका कलर। आप चाहें तो इस बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो बटन का बैक कलर है वो चेंज कर लेते हैं, तो इस पर ऑरेंज कर देते हैं। तो एक और टेबल की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, तो बॉर्डर 1 कर देते हैं। इससे जो बॉर्डर लाइन्स है काफ़ी थिक हो जाएंगी। तो चलिए ये हमारा डिज़ाइन व्यू तो कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं हमने जो डेटाबेस है वो कैसा क्रिएट करना है, कैसा टेबल क्रिएट करना है। तो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है। तो इससे एसक्यूएल सर्वर के जो भी काम है वो करने काफ़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू होता है इसके यूज़ के साथ। तो आप भी जो सीक्वल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है उसको इंस्टॉल कर लें, और जो कि सीक्वल सर्वर के साथ वर्क करता है। तो देखिए मेरे जो सर्वर का नेम है वो है विकास पीसी एक्सप्रेस एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो चलिए विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो मेरी कनेक्टिविटी है वो सीक्वल सर्वर के साथ हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है। तो जो मेरे डेटाबेस का नेम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो टेबल का नेम है मेरा एस स्टूडेंट इन्फो। तो चलिए इसको मैं इसका एक बार आपको डिज़ाइन व्यू दिखा देता हूँ कि कैसे कॉलम जो है मैंने यूज़ किए हैं। तो ये देखिए मैंने एक एस रोल नंबर लिया है, एस नेम लिया है, फादर नेम के लिए एफ नेम ले लिया है, और सिटी लिया है, और जो एस रोल नंबर है उसको मैंने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो चलिए ऐसा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें कॉपी के ऊपर कि ऐसा आपने टेबल क्रिएट करना है। और उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमने डेटा टेबल के अंदर कौन कौन कैसे डेटा ऑलरेडी एंटर कौन सा डेटा ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो आपने टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर डाली हुई है कि टॉप 10 क्वेरीज इन एसक्यूएल सर्वर, तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए जो लास्ट टाइम मैंने डेटा एंटर किया था वो था 187 विकास, और यहाँ फादर नेम और बाद में दिल्ली। तो ये वाली रो देखिए डेटाबेस में आ चुकी है। तो ये डेटा जो है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, और इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से, फाइल और एग्ज़िट। तो जो हमने कोडिंग करनी है वो सेव बटन के ऊपर करनी है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और सबसे पहले जो दो मैं नेम स्पेसिस यूज़ करूँगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली है सिस्टम डॉट डेटा, और दूसरी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों जो नेम स्पेसिस है आपने यूज़ करनी है।
उसके बाद में जो बटन क्लिक के ऊपर कोडिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कोडिंग कर रखी हुई है मैंने, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने जो है कोडिंग की हुई है। तो इसमें जो है इंसर्ट जो क्वेरी है वो मैंने यूज़ की है, इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ की है, और वैल्यूज़ जो पास की हैं उसको वो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 से 2 से 3 से और 4 से पास किया है। और जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके लिए मैंने सिंगल कोड यूज़ किया है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को हम एसक्यूएल के अंदर सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंगल कोड। और उसके बाद में मैंने क्वेरी स्ट्रिंग एक क्रिएट किया है, उसमें मैंने डेटा सोर्स का नेम लिखा है, अपने सर्वर का नेम, इनिशियल कैटालॉग में मैंने डेटाबेस का नेम लिखा है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू मैंने उसके साथ कनेक्ट करना है। फिर मैंने एक एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, उसको मैंने ओपन किया, उसके बाद में एसक्यूएल कमांड यूज़ की और उसको मैंने ये वाली क्वेरी जो है पास की, और फिर उसको नॉन एग्जीक्यूट क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट किया। उसका एक फंक्शन है, उससे जो मेरी क्वेरी है वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाद में एक लेबल के ऊपर मैसेज शो करवा दिया। और लास्ट में मैंने चारों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको मैंने ब्लैक कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि एसक्यूएल कनेक्शन होता क्या है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये वाली फ़ाइल मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। एसक्यूएल डेटा अडेप्टर क्या होता है, तो एसक्यूएल डेटा सेट क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है क्लासेस हैं हमारी डेटाबेस को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो आप ये ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारे प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है वो प्रॉपर हो चुकी है, तो अपना प्रोजेक्ट जो है अब रन करके देखते हैं और डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो चलिए इसको मैं रन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए इसमें कोई डेटा एंटर करके देख लेते हैं। स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे फादर नेम लिख लेते हैं, उसके बाद में सिटी लिख देते हैं। तो आइए इसको सेव करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जो डेटा हैज़ बीन सेव्ड है वो आ चुका है। इसका मतलब कि मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर्ली सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो ये देखिए जो अभी मैंने डेटा एंटर कर रखा था वो डेटाबेस में आ चुका है। तो ऐसे आप भी जो है ऐसी कोडिंग को यूज़ करके तो डेटा को क्या है सेव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो सेव बटन के ऊपर कोडिंग है, ये सारी कोडिंग आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ ये सारी कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की, वहाँ से आप कॉपी करके इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डे बाय डे आपके पास जो है ASP.NET की वीडियोस सब्सक्राइब करने के बाद पहुंचती रहेंगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग अस।